स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि जितना मैंने कराया था वो आपने कर लिया होगा। आपके सिलेबस में क्लियरली कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि बाई चांस पूछा जा सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर हालांकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप इसे करके जाएंगे क्योंकि इंडेक्स नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी तरफ से बिल्कुल। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी मिलती जुलती है, जो बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा सा अलग नहीं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो थ्योरी बेटे आप खुद से करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसके यूसेस क्या हैं। आपको पता है जैसे एम्प्लॉयज़ को डीए वगैरह दिया जाता है तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर दिया जाता है, इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए दिया जाता है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसकी कंस्ट्रक्शन से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है या हमें क्या क्या चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वही आपका ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस टू डिसाइड वेट, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि वही आपके कि किस तरीके से वेट्स लिए जाते हैं, किस तरीके से क्या रहेगा, कैसी प्राइस कोटेशंस होंगी, सब सेम चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ आती है डाटा को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड, जो यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप ये देखिए दो ही मेथड हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इधर से आपका फैमिली बजट मेथड। दो ही मेथड से आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेज़र किया जाता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है ये सिंपल कुछ भी नहीं है, आपका लास्ट पेयर मेथड है 1000। तो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप मेज़र करेंगे, वो आप इंडेक्स को मेज़र करेंगे, वहाँ आप लास्ट पेयर का नाम तो नहीं लिखते, आप सिर्फ अपना CPI लिखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो आप क्या करते हैं, आप लास्ट पेयर्स मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड रहता है आपका फैमिली बजट मेथड। आप ये देख रहे हैं फैमिली बजट मेथड भी आपका क्या है, समीशन PW अपॉन समीशन W, यानी कि प्राइस इनटू वेट, और ये आपका समीशन वेट। P आपका क्या है, वही आपके प्राइस रिलेटिव्स P1 अपॉन P0 इंटू 100, W आपके टोटल एक्सपेंसेस यानी कि P0 Q0, जो आपका वेट्स रहते हैं। तो सेम ही तरीका है निकालने का, ये आप पहले कर चुके हैं। जैसे आप वेटेड एवरेज निकाल कर आए हैं पहले इंडेक्स नंबर में, प्राइस इंडेक्स में, तो सेम ही चीज़ यहाँ पर है। तो ये दोनों मेथड्स आप अपने आप से करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, वो आपको मैं डिस्कस करूँगी। तो इसके अलावा जो आपका मेन छोटे छोटे से टॉपिक हैं इस चैप्टर में, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक अब थोड़े से डिफरेंट हैं आपके प्राइस इंडेक्स बनाने से। आप ये देखिए कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, आपके सिलेबस में एक जगह लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हालांकि तो जो आप पहले चैप्टर में प्रॉब्लम्स पढ़ के आए हैं वो थ्योरी का क्वेश्चन है, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस होंगी उसमें। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये भी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान आ जाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को भी आप डिस्कस करेंगे। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स, यानी कि आपका इंडेक्स नंबर आपके किस तरीके से चलेंगे। फिर एक आपका होगा बेस कन्वर्जन। मान लीजिए इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1980 के बेस पर, आपको कई सालों के इंडेक्स नंबर दिए और उसी में आपसे कहा जाता है कि इस 80 को आप 85 के बेस पर कन्वर्ट करें। बेस कन्वर्जन में आपका रहेगा कि चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस में कन्वर्ट करें, फिक्स को चेन बेस में करें। बेस शिफ्टिंग में रहेगा कि जब आपसे कहा जाए कि 80 का जो इंडेक्स है, 80 के बेस पर जो इंडेक्स बने हुए हैं उनको आप 84 के बेस पर कन्वर्ट करें। इसी तरह से स्प्लाइसिंग का टॉपिक रहेगा, डिफ्लेटिंग रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स एक्चुअल में क्या होते हैं, देखिए चेन क्या होती है, लिंक्स जुड़े हुए होते हैं आपस में। चेन के साथ एक लिंक में दूसरा, दूसरे लिंक में तीसरा, चेन इस तरीके से बनती है। तो आपका जो चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा, एक्चुअल में उसमें इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं कि जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, नॉर्मली हम इंडेक्स नंबर जो है वो किसी एक बेस ईयर के आधार पर मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर होगा उसमें जो बेस होगा वो बेस एकदम पिछले वाला पीरियड होगा।
यानी कि जैसे हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं 91, 92, 93, 4, 5 इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में, तो 91 का जो बेस होगा वो 90 होगा, 92 का बेस 91 होगा, 3 का 92 होगा। तो इस तरीके से होगा चेन बेस इंडेक्स में। दूर का साल जो है वो एक बेस ईयर नहीं होगा, बेस ईयर जो है वो एकदम आपका पिछला ही साल होगा। ये आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो इसकी थ्योरी में आप देखेंगे भी। अब आप ये देखिए कि जो आपका ये है स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक रिलेटिव्स आर कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। आप लिंक रिलेटिव कहिए कि मेज़र करेंगे करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो आप क्या करते हैं कि इस तरीके से प्राइस लेते चले जाएंगे। पहले आप करंट ईयर प्राइस, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस से इनटू 100, जो आप पहले प्राइस रिलेटिव्स ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनको हम लिंक रिलेटिव बोलते हैं क्योंकि हर साल हमारा जो ईयर है वो कॉन्टिन्यूटी में चेंज होता चला जा रहा है। वहाँ पे हमारी एक ही साल के अलग अलग प्राइसेस थे, एक बेस ईयर के प्राइसेस थे। तो जब हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 कर रहे थे तो उनको हम बोलते थे प्राइस रिलेटिव्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर साल चेंज होता चला जा रहा है, प्राइस एक है, साल चेंज होता चला जा रहा है। तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि इनको हम बोलते हैं लिंक रिलेटिव्स। अभी एक न्यूमेरिकल से मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपने जब ये सारे लिंक रिलेटिव्स निकाल लिए, लिंक रिलेटिव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू चेन बेस इंडेक्स यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फिर आप एक फार्मूला के आधार पर उसको चेन बेस इंडेक्स बनाएंगे, जैसे लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका तरीका रहेगा। यहाँ से जब आप तरीका पढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। आप ये देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपका ईयर है 85, 86, 87, 88, 89, 90। उसमें आपको प्राइसेस दिए हुए हैं 94, 98, 102, 95, 98, 100। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं, एक मिनट, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में बेटे देखिए, ये आपका इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, और आपसे क्या कहा गया कि आपको CBI बनाना है, चेन बेस इंडेक्स बनाना है। तो चेन बेस इंडेक्स आपका कैसे बनेगा? आपका पहला ही जो ईयर है उसके लिंक रिलेटिव और चेन बेस इंडेक्स बाय एजम्पशन 100 ले लिया जाएगा। तो पहले का ही, क्योंकि पीछे का हमारे पास कोई लिंक नहीं है, 85 से पहले का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इस लिंक रिलेटिव को हम बाय एजम्पशन 100 लेंगे। उसके बाद हम फिर आगे लिंक रिलेटिव LR कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे उसमें, 98 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100, इधर से आपका 102 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 95 बाय 102 इंटू 100। तो आपने इस तरीके से, यानी कि P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, अब ये P1 है तो ये P0, ये P1 है तो ये P0, इस तरीके से करके आपने सारे लिंक रिलेटिव्स निकाल लिए। जब आपके ये लिंक रिलेटिव निकल आए तो आपने क्या किया, चेन बेस इंडेक्स निकालने हैं। चेन बेस इंडेक्स के लिए क्या होगा, पहला लिंक रिलेटिव आपका 100 है तो पहला CBI भी आप 100 ही लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूला में उसने क्या कहा है आपसे, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये आपका करंट ईयर का, अगर मैं 86 की बात करूं तो 86 में मेरा जो करंट लिंक रिलेटिव है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है वो है 104.3, और प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 1985, उसका CBI क्या है, 100। तो 104.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। आपका CBI आया 104.3। फिर अब आप CBI बना रहे हैं, चेन बेस इंडेक्स बना रहे हैं 87 के लिए। 87 के लिए आपका जो लिंक रिलेटिव है वो है 104.1, और प्रीवियस ईयर का आपका CBI है 104.3। तो आप ये देखिए 104.1 इंटू 104.3 डिवाइडेड बाय 100। अब आपका इस साल का CBI निकल आया 108.6। नेक्स्ट ईयर का आपका लिंक रिलेटिव है 93.1। पिछले साल का आपका चेन बेस इंडेक्स है
108.6, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करते चले जाएंगे, इस वैल्यू को इससे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। लिंक रिलेटिव्स आपके पास निकले हुए हैं, जैसे ही आप शुरू करेंगे पीछे की एक एक वैल्यू आपके पास निकलती चली आएगी। जैसे आप यहाँ 100 आपका हुआ था, फिर आपने क्या किया, 104 से ऊपर वाले कॉलम में यहाँ एक वैल्यू आपके पास निकल आई, एक कॉलम और बन गया आपका। फिर आप यहाँ से नीचे वाले कॉलम पर, नीचे से आप इससे ऊपर वाले कॉलम पर जाएंगे, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चेन बेस इंडेक्स बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन को करना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। उसके बाद है आपका FBI यानी कि फिक्स बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस में क्या रहेगा, फिक्स्ड बेस में आपको पता है कि आपका एक बेस ईयर जो है वो फिक्स रहता है। जैसे इन फिक्स्ड बेस इंडेक्स द बेस ईयर रिमेन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज एन इंडेक्स इन विच द बेस ईयर इज फिक्स्ड ईयर। वही सेम लाइन बार बार घुमाई जाती है कि सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट इंडाइसेस फॉर 90, 91, 92, 93 एंड वी टेक 90 अलोन एज द बेस ईयर फॉर ऑल द 3 ईयर्स। देखिए, अगर हम 90 को बेस लेते हैं और सारे इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं 91 के लिए 90 को बेस लूँ, 92 के लिए 91 को, 93 के लिए 92 को, तो वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा चेन बेस इंडेक्स हो जाता है। आप बेटे जब ये पढ़ें तो आप अपनी बुक खोल कर बैठना साथ में, ताकि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप साथ साथ अपनी बुक में देखते जाएँ, क्योंकि यहाँ मुझे साथ साथ वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप अपनी बुक खोल कर रखेंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप अपनी बुक में पढ़ते जाएंगे बजाय मेरी बुक में पढ़ने के। यहाँ से सिर्फ देखेंगे और अपनी बुक में पढ़ेंगे। क्लियर? फिर आप ये देखिए स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स, कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स आपके कैसे बनेंगे। आप प्राइस रिलेटिव्स बनाएंगे, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100, या पहले से बनाते आ रहे हैं। यहाँ बेस ईयर प्राइस जो है वो हमेशा कौन सा प्राइस चलेगा, 90 का प्राइस चलेगा। और करंट ईयर कौन सा चलेगा, चाहे वो आपका 91 है, 92, 93, यानी 91 का प्राइस डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 92 का प्राइस डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो ये आप क्या करेंगे, ये आप बनाएंगे प्राइस रिलेटिव्स। अब उसके बाद ये देखिए, ये आपके प्राइसेस दिए हुए हैं इसमें, ये आपके इंडेक्स बन गए। 75 के बेस पर उन्होंने आपसे इंडेक्स बनाने के लिए कहा है, तो 75 के बेस पर जो आपने इंडेक्स बना दिए, यही आपके FBI हैं। अब ध्यान से देखिए, वो कहते हैं इफ़ इट इज़ अ सिंगल कमोडिटी केस देन दीज प्राइस रिलेटिव्स वुड बी FBIs। सिर्फ यही जो प्राइस रिलेटिव्स आपने निकाले हैं यही आपके FBIs हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स हैं। बट इफ़ इट इज़ अ मल्टी कमोडिटी केस, आपके सामने ऐसा भी केस हो सकता है कि जो आपका मल्टी कमोडिटी है। मल्टी कमोडिटी के केस में आप क्या करेंगे, देन समिंग अप द प्राइस रिलेटिव्स ऑफ ईच ईयर एंड डिवाइडिंग द सम बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आर फाउंड आउट, दीज एवरेजेस आर फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ये भी आपने पहले किया है। इसमें आप एक काम करना, एग्जाम्पल 4 करना, जो आपका सिंगल कमोडिटी केस है जिसमें 75 बेस के आधार पर, और एक चीज़ वो कर रहे हैं एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस एज बेस। एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस का क्या मतलब है कि जितने भी आपके ये सारे प्राइसेस दिए हुए हैं इनका आप एवरेज ले लेंगे। जैसे इसने लिया है 168.75, और फिर ये आपका हर बार P0 कंसिडर होगा। P1 आपका उस साल का प्राइस रहेगा और P0 आपका ये एवरेज कंसिडर होगा। तो जो आपके इंडेक्स निकलते चले आएंगे वो आपके FBI यानी कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकलेंगे। इसमें दो तरीके के इंडेक्स आप साथ साथ निकाल रहे हैं, एक तो फिक्स्ड बेस निकाल रहे हैं 75 के आधार पर, और एक निकाल रहे हैं सभी प्राइसेस के एवरेज के आधार पर। तो यहाँ से ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स आप इस तरीके से करेंगे। ये आपका मल्टी कमोडिटी केस है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। सिर्फ इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपका पहला ही साल है, जो आपका पहला ईयर रहेगा उसके प्राइस रिलेटिव्स क्या, क्योंकि आपका अगर वो P0 है तो P0 से पहले आपके पास कुछ नहीं है। 85 जिसको आप बेस ले रहे हैं उसके प्राइस रिलेटिव्स बाय अजम्पशन सारे 100 होंगे। हर एक उसमें आपका बाय अजम्पशन वो 100 आ जाएगा। P1 पर आपके लिए ईजी है, P1 अपॉन P0। फिर आपका P2 के लिए भी ईजी है, P2 अपॉन P0। फिर P3 के लिए भी ईजी है, P3 अपॉन P0। इस तरीके से आप सारे प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे। फिर उन रिलेटिव्स का आप टोटल करेंगे। आपके पास कमोडिटीज़ हैं 5, 1 2 3 4 5।
तो आप क्या करेंगे बेटा, हर एक साल के प्राइस रिलेटिव्स को जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उनसे आप डिवाइड करते चले जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी। तो जब इसको आप 5-5 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये आपके क्या निकल आएंगे, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज और मल्टी कमोडिटी। क्लियर। तो आपका फिर आपका रहेगा रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ये बहुत इजी है, 4 लाइन है, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सामने एक चीज़ आएगी, बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन का मतलब है कि चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना और फिक्स्ड बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले है आपका कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स। यानी कि आपको CBI दिए हुए होंगे, चेन बेस इंडेक्स दिए होंगे, आपको उसे फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका तरीका क्या रहेगा, वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर द FBI विल बी टेकन सेम एज CBI। यानी कि जो पहले ही साल का CBI दिया हुआ है वही आपका जो CBI है वही आपका FBI होगा। मैं आगे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। बट if in a question it has been asked to take the first year as base, the FBI for the first year will then be taken as 100। आपको पता है कि हम बेस ईयर के लिए जो इंडेक्स नंबर अज्यूम करते हैं, बाय अजम्पशन हम हमेशा उसको 100 लेकर चलते हैं। कि अगर आपका बिल्कुल पहला साल ही उन्होंने आपको फिक्स्ड बेस कह दिया है या आपको बेस कह दिया है कि ये आपका बेस ईयर है, तो आप उसको बाय 100 लेंगे, अदरवाइज तो आपका CBI और FBI जो है वो सेम होगा। फिर उसके बाद बाकी सालों में आप क्या करेंगे, फॉर द सक्सेसिव ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडाइसेस आर कंप्यूटेड फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। आपको FBI निकालने हैं, CBI आपको दिए हुए हैं, करंट ईयर्स CBI इनटू प्रीवियस ईयर्स FBI। क्योंकि जैसे आप निकालते जाएंगे आपके पास एक एक FBI निकलना शुरू होगा, तो उसी जो निकलता हुआ FBI होगा उसी को आप यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो करंट ईयर्स CBI इनटू प्रीवियस ईयर्स FBI। देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि करंट ईयर का FBI तो आप निकाल रहे हैं, इसके लिए इसका मतलब ये करंट ईयर का FBI अभी आपके हाथ में नहीं है, तो आपके पास फ़िलहाल हाथ में कौन सा है, पिछले साल का। तो वही पिछले साल का आप निकाल कर इस साल का FBI निकाल लेंगे। फिर आप अगले साल पर जाएंगे, अगले साल का CBI लेंगे और जो अभी आपने निकाला है वो FBI ले लेंगे। मतलब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स गिवन बिलो प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। यहाँ आपको कोई बेस ईयर नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आप CBI को FBI में कन्वर्ट करते चलें। तो 83, 84, 85, 86, 87, 138, 153, 156, 147, 195। आप इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे अपनी, ईयर्स आपने इधर लिख लिए, ये आपने लिखे हुए हैं, ये CBI आपने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको ये निकालने हैं, FBI निकालने हैं। तो ये FBI कैसे निकलेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका उन्होंने यहाँ दिखाया है। पहला ही जो CBI है वही आपका FBI होगा, क्योंकि ये तरीका है कि पहला CBI और FBI जो सेम होगा। अगर बाई चांस इसमें 83 बेस होता तो फिर हम इसको 100 लेते हैं। क्लियर। तो अभी क्योंकि कोई भी इस ईयर उन्होंने बेस ईयर नहीं कहा, इसलिए आप CBI और FBI दोनों को सेम लेंगे। फिर अब आपका क्या है, करंट ईयर्स CBI इनटू प्रीवियस ईयर्स FBI डिवाइडेड बाय 100। यानी कि करंट ईयर का CBI मेरा क्या है 153 और पुराना मेरा प्रीवियस ईयर का FBI क्या है 138, तो उसके बेस पे मेरा निकला 211.14। अब ये मेरे पास आया है, पहले नहीं था। इसके बाद क्या है, करंट ईयर्स CBI प्रीवियस ईयर्स FBI, क्योंकि आपके हाथ में ही यही है, तो इसके बेस पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आज का इस साल का FBI आपके पास निकलेगा। फिर अगले साल का FBI निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल का CBI पिछले साल का FBI और डिवाइडेड बाय 100, तो इस साल का आ जाएगा। तो आपका इसमें जो सिस्टम चलेगा वो कुछ भी नहीं है, आपका 153 से आप 138, 153 इंटू 138 डिवाइड बाय 100, 156 से अब जो नया निकल आया इंटू 211.14 डिवाइडेड बाय 100, 147 के साथ अब ये जो नया निकल कर आया उनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं और डिवाइड बाय 100 करते चले जाएं, तो आपका FBI निकल आएगा। तो इस तरीके से आप बेस कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन सारे करेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे अगर किसी में प्रॉब्लम आती है।
फिर एक चीज़ है आपकी कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स। आपके सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स्ड बेस बनाने को आ सकता है, चेन बेस इंडेक्स आ सकता है, या दोनों में से बेस कन्वर्जन आ सकता है कि आपको फिक्स्ड बेस दिए हैं चेन बेस इंडेक्स बनाइए, या चेन बेस इंडेक्स दिए हुए हैं आप फिक्स्ड बेस बनाइए। CBI और FBI नॉर्मली हम इनको शॉर्ट टर्म्स में बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर CBI विल बी टेकन एज द सेम एज FBI। यहाँ भी जब कन्वर्ट करने लगेंगे तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम, कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, CBI और FBI जो है वो सेम होंगे। फॉर द सक्सेसिव ईयर्स चेन बेस इंडाइसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम फिक्स्ड बेस इंडेक्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। करंट ईयर्स FBI डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स FBI इंटू 100। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो आप प्राइस रिलेटिव्स बनाते हैं उसमें क्या तरीका फॉलो करते हैं, P1 अपॉन P0। यहाँ भी क्या है आपका FBI 1 अपॉन FBI 0 इंटू 100। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और पिछले को उससे डिवाइड करते जाएंगे। अब आप ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडाइसेस इंडेक्स नंबर्स प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर 81, 82, 83, 84, 85, 86। FBI आपको दिए हुए हैं, अब आपको CBI बनाना है। FBI जो है पहले साल का वही CBI होगा, क्योंकि यहाँ से तो हमारा प्रोसीजर शुरू होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम दोनों को सेम लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते जा रहे हैं, 150 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 180 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 250 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। जैसे आप प्राइस रिलेटिव्स ले रहे थे इसी तरीके से फिक्स्ड बेस के लिए भी आप सेम ही तरीका फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है कि जो आपको FBI दिए हुए हैं इनको CBI में कन्वर्ट करना सबसे ईजी है। वही प्राइस रिलेटिव वाले फॉर्मूले पर आप चले जाते हैं, तो आप क्या करते चले जा रहे हैं, FBI 1 डिवाइडेड बाय FBI 0 इंटू 100, यानी कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। यहाँ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 चलेगा साथ में। जो आपका सॉल्व करके आएगा वो आपका CBI आता चला जाएगा, चेन बेस इंडेक्स आता चला जाएगा। ये सारे के सारे आपके चेन बेस इंडेक्स होंगे। ये आपके इस वाले सेक्शन में से जहाँ आपका इंडेक्स नंबर पार्ट 2 शुरू हुआ है उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है बेटे आपका CBI और FBI, और दोनों के बेस कन्वर्ट करना कि CBI को FBI में कन्वर्ट करना और FBI को CBI में कन्वर्ट करना। इसके बाद इस पूरे सिलेबस में आपके इंडेक्स नंबर में से एक पोर्शन आपका रह जाएगा बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग एंड डीफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आप जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और CBI FBI ये सारा कंप्लीट कर लें तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद आपको ये आगे का मैं बना कर दूंगी। इस वाले पोर्शन में से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो स्प्लाइसिंग में से आया हुआ है, इस टॉपिक में से। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप ये दोनों पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जितना मैंने कराया है पहले आप इतना कंप्लीट करें। ये CBI FBI वाला अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करें, कन्वर्जन क्लियर करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाएं और उसके बाद मुझे बताएं। फिर मैं ये आपको एक छोटा सा टॉपिक है एक लेक्चर का और ये भी कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद फिर हम टाइम सीरीज शुरू करेंगे। ओके।